ऋषि विश्वामित्र जब राजा दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण को यज्ञ की सुरक्षा के लिए लेकर मांगने जाते हैं, तब उस समय का प्रसंग है। और आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने और हमारे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। कथा प्रारंभ करते हैं। जिस दिन से प्रगटे भद्राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बड़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित, दशरथ के घर एक दिन आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने राम लखन दोनों दे सौंप मुझे थोड़े दिन को, इसमें है तुझको पुण्य स्वयस कल्याण और मंगल इनको। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले हो कर दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राजा ताज संपत्ति सेना, इसमें मुझको तकरार नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें कुछ भी इनकार नहीं। ये स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो मेरी चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर है आराम राम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। जब घर का वही चांदना है, जीवन का वही सहारा है। जब घर का वही चांदना है, जीवन का वही सहारा है। गाद सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नपत से इस प्रकार जब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन,
कुछ देन को उनके देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुण वाहन। शंकर से अर्ज अगर करता, हिल जाता उसका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, उस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नप को समझाने लगे, राजन छोड़ प्रलाप। योगी राज कहते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। ये तेरे उगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरजंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर जाए आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्र के हुए संरक्षण मुनि आप। इतना कह भरी सभा में, तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में गादि तनय जी के आनंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका नाथ हाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिकरा वाण रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। ये फिकरा वाण रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। पितु की आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भर करें हम पे हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ को होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दलवा पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़े ललकारा सबको। हाथों में लेकर धनुष बाण बलवर में संगारा सबको। धर्म स्थापना करेंगे ऐसा विश्वास न क्यों करो। जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबह रजनीचर को अर्पण दिया अग्निसर के। मारीच बीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पर पार समुद्रन के समुंदर के। बन गया स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुए। हे राजकुमारों सुखी रहो ऋषि के मुख से ये वचन हुए। सचमुच ये भाग्य भागी वह ऊंचा लक्ष्मण रघुवर का। इनका गुरु चरणों में मस्तक मस्तक पर कर गुरुवर का। अगले दिन मुन को मिला है सुनकर संदेश। धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिराज। प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहां दिखलाती थी। जिस ओर दृष्टि दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। पड़ी एक पाषाण मूर्ति
चहुं दिस में जिसके कोरा है, मुस्का कर पूछा गुरुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। मुस्का कर पूछा गुरुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन ब्याह से विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपन्न चरित्र। प्रिय भक्तों, ये कौन थी, किसकी शिला थी? आपको ध्यान हुआ गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को पत्थर होने का श्राप दिया था, क्योंकि उसके साथ इंद्र ने छल किया था। तो सुने आगे। फिर कहा कभी गौतम प्रिय थी, अब शिला साप ही मारा है। सबसे जय उपराम हुई है, ये बस आशा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को रज का चेतन चूरन दो। ये पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण शिला को राघव ने तत्काल, पद रज लगते ही हुई गौतम नारी न्याल। श्यावर रामचंद्र की जय। हुआ अहल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चीतावर प्राप्त कर फतेहपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नान, राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवदेश कुंवर पहुंचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुंचे। तब कहकर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहां जहां पर जाता था, हर्षित वही लुभाता था सदाचार सत्कार वहां, अनुरिक्त वहां पर सस्ती थी। गाली जहां न बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित काल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहां। किस भांति वहां का वर्णन हो, प्रगटी सोवा की खान जहां। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुनते हैं अवधपुरी है, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र उन्हें, कारण वश सिया स्वयंवर के। पाड़ का सुबाहु संगारे हैं, मुनिवर के मख की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन है, तारी है शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर से नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यहाँ आएंगे कभी कभी।
फिर तो अपने हैं धन्य भाग, हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नार नवा कर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौशल किशोर सुकुमारी ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्कुरा करके प्रभु लक्ष्मण को समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुंचे जभी कहे सब समाचार, नित्य नियम करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ विद्या का अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पांव दोनों ही राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। उस समय राम के चरणों को दावने लगे लक्ष्मण भैया, तब कहा राम ने बार बार ओ सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर, पौड़े सबसे ही पीछे, और सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठते सबसे ही पहले यह। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शेष तब गुरुवर गादे सुमन जागे। दुनिया के शिष्य गणों को देखो क्या ऊंचा तपस्चारण है, गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय वो है ये उदाहरण है। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार, पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चक्कर जागो। बस खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में, माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन, फूलों की हर डाली डाली थी, मुनियों का भी मन मोहित था ऐसी सुगंध मत वाली थी। रविशों के फुब्बारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे, सावन वादों भी एक और मन को मदमस्त बनाते थे। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ,
उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर है बना हुआ। बाग बाग था, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब मिले हुए, गुच्छे थे गजब डालियों में, सब लदे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण काल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापत से ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, संताप विश्व का हरने को पृथ्वी में से कमला निकली। यहाँ ऋषियों के रुधिरों से वन कलश हारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जग्याल निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रगटियो हलफारे द्वारा। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगी बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। सियावर रामचंद्र की जय। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन सीता से गांठें जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नप दूर दूर से आए थे, इस अवसर को ही गाधि सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ ये अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांते जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला समुखी सुखदा, विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मल कोमल जग जया रवि आभा चंद्र छटा थी वे। नव शक्ति बाग में सरसाई जब